हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है और इसी को बिहार पुलिस के हम बेहतरीन सेटों में से कर रहे हैं रिवीजन। मैं आपको बता दूं, यह सेट नंबर 11 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 10 सेट कवर कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए मित्र इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइए इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, इसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया दिया जाता है। तो चलिए, इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप और न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो पहली बार अगर मेरा आप वीडियो देख पा रहे होंगे दोस्त, मैं आपसे आग्रह करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो चैनल तो देखते हैं और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन भी करते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने से न तो आपको कुछ जाता है और न ही मुझे कुछ मिलता है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। खैर, आपकी मर्जी, जो इच्छा हो, क्योंकि आप तो हमारे लिए वही हैं जो मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो आइए मित्र, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध चित्र वनी ठनी किस शैली का है। तो मैं केवल यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपका पूरा ईमानदारी के साथ हर प्रश्न को जवाब देना है। तो किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। तो सही जवाब होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। बिल्कुल किया गया था। क्यों किया गया था ये पूछा है। तो कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यही कारण था कि इसका बहिष्कार किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को, यहाँ पे आपको कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया था। तो बताइए, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा जलियांवाला बाग नरसंहार, जो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में देखने को मिलेगा। तो बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1930 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। तो वह आपको बताना है। पंजाब में नहीं हुआ था, तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1900 यहाँ पे 8 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो आपको पता होगा वही रंगून बर्मा, जो म्यांमार अभी यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत है जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। आपको पता है कि जनगण इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इसे जो प्रकाशित किया गया था भारत भाग विधाता। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तो वह आपको ठहरे थे, ये आपको पूछा है। तो जिस स्थान पे ठहरे थे बापू, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम कहते हैं सेंट जेम्स पैलेस, यानी ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, परंतु ये सुझाव दिया गया था मोहन सिंह के द्वारा। तो 10 का ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। तो आपको पता होगा अब्दुल गफार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम भारत गैर भारतीय जिसको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो यही सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब ग्रेनाइट की चट्टानों
का रूपांतरण यानी कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो सही जवाब होगा नाइस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसके कहता है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो आपको पता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का होना यही आपको ज्वार भाटा का कारण बनता है, तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी। आपको पता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलता है वही महेंद्रगिरी कहलाता है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपको बताना है, इसमें कौन सा है? तो वही गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको नागरिकता से संबंधित बताना है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपको पता है वह आपको 2 है जो 5 से आपको देखने को मिलेगा, 6 से आपको है ना, क्योंकि 1 से 4 में तो ये है, तो 6 से आपको 12 तक देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो देखिए एक आर्टिकल है 32 आपको पता है, इसी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और इसी आर्टिकल को महात्मा गांधी द्वारा क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा, और इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट हमारा 5 तरह का रीट जारी किया करता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो बिल्कुल यह देने का कार्य संसद को है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है कि भारत के यहाँ पे पूछा गया है, चलिए, कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? आर्टिकल 39 डीपीएसपी से संबंधित है, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य विधान मंडल का भाग नहीं माना जाता? देखिए सीएम को नहीं माना जाता है, तो सीएम जरूर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, यानी मुख्यमंत्री बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन अभी पालन करने वाला पहला राज्य आपको बताना है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा मामा की नगरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, तो आप जरूर इसे याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको कराधान एक उपकरण है, तो कराधान एक उपकरण है किसका? तो सही जवाब है राजकोषीय नीति का, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? तो जड़त्व जो होगा यहाँ पे द्रव्यमान बिल्कुल सही है। आपको पता है कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है, और द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, यह हमेशा नियत रहता है। बदलता है क्या? भार बदलता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि धूप छतरी के लिए कौन सा रंग सर्वोत्तम होता है? थोड़ा सा मैं इसे और सही कर लेता हूँ। चलिए, धूप छतरी के लिए कौन सा रंग सर्वोत्तम है? आपको पता है कि ऊपर में होगा सफेद और अंदर काला, यह सबसे बेहतर होता है, तो डी बिल्कुल सही है। अगला है कि एक रडार जो शत्रु के वायुयान को उपस्थिति का पता लगाता है वह प्रयोग किया जाता है, तो यह होगा आपको रेडियो तरंग। परंतु मैं आपसे पूछूं कि वायुयान को उड़ते हुए ऊंचाई को नापा जाता है तो अल्टीमीटर से नापा जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने के लिए सलाह दिया जाता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। इसके लिए आपको आवर्तन लेंस, जिसे हम कॉनकेव लेंस कहा जाता है, तो आपको बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या कार्य क्या करता है? तो देखिए यह आपको वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है, तो यहाँ पे 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 है ना, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वो आपको किसी परमाणु के लिए पलम पुनिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था जे थॉमसन द्वारा, इन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की खोज की गई थी, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो यह जो होता है वह आपको किस सिद्धांत पर होता है? तो यह जो होता है अफबाव का सिद्धांत द्वारा होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 29 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 30, और 30 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कहता है
कि भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 11.11% होता है। तो डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लैंड पेंसिल में लेड का जो होता है वह प्रतिशत बताना है, तो 0% होता है, तो एक करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको RDX का नाम है? तो RDX का जो नाम होगा ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइक्लोनाइट हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल सही है। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है? तो इसमें जो होता है ना वो आपको क्या होगा? 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको एक्टिन एवं मायोसिन में होता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? वह कहलाता है पेप्सिन। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस सूक्ष्म जीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता है? तो वही वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला है कि मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है पाइलोरस कहलाता है। डी बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वह आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो जो प्रोटीन नहीं है उसे बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑक्सीटोस एक प्रोटीन नहीं है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है, यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सूखा रोग जो होता है आपको विटामिन डी, बेरी हो जाएगा BO1, आपको विश्रांता विटामिन ए होगा, स्कर्वी आपको सी होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वो कहता है कि इनमें बीज फलों में आवंद नहीं होता है, तो अनावृत बीज में नहीं होता है। तो क्या अनावृत बीज आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिंधु। आपको पता है कि आर्य का जो लोग थे वह सिंधु न कह के क्या कहते थे? हिंदू कहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक कहलाता था वह अर्धव्यू कहलाता था या उपाध्याय कहलाता था? उपाध्याय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। क्या होना चाहिए? सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस सूक्ष्म जीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी, तो वही रिपीटेड है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 42 का जो सही जवाब होगा वो आपको क्या होगा? यहाँ पे वायरस वाला बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस भी वायरस होगा ना कि बैक्टीरिया होगा। वहाँ पे मैंने बैक्टीरिया बता दिया, तो आप इसे जरूर सुधार कर लीजिएगा। बैक्टीरिया नहीं होगा बल्कि वायरस होगा। अगला जो है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया गया था ना, वह किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है वल्लाचार्य के द्वारा। अगला जहाँ पे प्रश्न है कि कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अंततः वह पुनः निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपको देखिए कुतुब मीनार का कुतुब ऐबक द्वारा निर्माण किया गया था, परंतु आज का जो स्थिति है उसको किसने बनाया था? लास्ट में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो यह जो पाए जाते हैं मित्र वह आपको बरगद में पाए जाते हैं। पोंगल है ना, पोंगल नहीं है, पोंगल तो आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ पढ़िए पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको खेल बताना है जो वेलोड्रोम में खेला जाता है? तो साइकिलिंग खेला जाता है। एक पुस्तक है द बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? यहाँ पे NR नारायण मूर्ति हो जाएंगे। अगला है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। देखिए एक्सरसाइज आपको बना है डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में जरूर आपको उज्बेकिस्तान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपको सी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, आपको पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे एक दिवस है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या? देखिए इस प्रश्न में 2023 का थीम है, परंतु मैं आपको 24 को बताऊंगा। देखिए 2023 में जब थीम था ना, वह था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। परंतु आपको पता है कि 28 फरवरी को आपको विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 2024 का जो थीम था
विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिक था। अगर मैं पूछूं कि पहली बार विज्ञान दिवस कब मनाया गया था, तो 1987 में मनाया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? आपको पता है कि भारत में पहले योजना आयोग था, उसके जगह पर एक क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इनका अध्यक्ष वही होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, हमेशा, वो कभी बदलेंगे नहीं। अगर मैं पूछूं कि उपाध्यक्ष को है, तो सुमन बेरी है। अभी वर्तमान में सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया, और सहकारी संघवाद पर यह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति अधिकतम होता है। आपको पता है कि वह आपको निर्वात में होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है कि किस शहर में भारत का पहला ग्लास यहाँ पे इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया था? तो कश्मीर में खोला गया था। अगला है कि बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो वही शास्त्री साहब, यानी भोला पासवान शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको मैथ है, तो मैथ को आपको मैं केवल आंसर बताता हूँ, तो जरा देखिएगा। 57 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 58 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर निकल कर जो आएगा वह भी आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो आपको मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात जो होता है √a भी होगा, तृतीय होगा b² a। तो यहाँ पर आप निकालिएगा तो इसका जो सही जवाब आएगा ये भी आपको डी वाला देखने को मिलेगा। 60 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर वाला बी बिल्कुल करेक्ट है। 60 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 61। और 61 नंबर जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है मित्र, और इस प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आएगा 62 नंबर जो प्रश्न है, इसका जब बनाइएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 63 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बिल्कुल सही है। 64 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 65 नंबर आपको बताना है इस प्रश्न का जो सही जवाब निकल कर आएगा वह भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है कि टाइटन सबसे बड़ा यानी उपग्रह बताना है, तो वही शनि का, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को यहाँ पे इको मार्क दिया जाता है? यह प्रश्न पिछले वाला भी सेट में आया था। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जब मुद्रा की आपको पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है, तब वह ब्याज दर में कमी होती है। यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। 68 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 69। 69 नंबर प्रश्न भी आपको कल देखने को मिला होगा, यह यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। कहता है कि प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन किया गया था, वही आपको असम में। तो ऑप्शन नंबर आपको आमस में कहाँ किया गया था? मानस एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पे आपको हाथियों के लिए फेमस है, तो ये आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। अगला जो है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, तो मृत को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी बी बिल्कुल सही है। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपको मामा की नगरी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बौद्ध ने किया गया था। यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। अगला है कि स्वराज कथा नामक एक पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया जाता था? तो 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह आपको बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा, यानी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? देखिए, अगर पूछे अगर सत्याग्रह तो वह चंपारण 1917, मगर यहाँ पूछा जनभाषण तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी। आपको पता है कि 2023 में SCO जिसे हम संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, उसका सांस्कृतिक राजधानी भी बाबा विश्वनाथ यानी वाराणसी को बनाया गया था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि कांग्रेस के सूरत विभाजन में गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो वही पुर्तगालियों के द्वारा, तो डी बिल्कुल करेक्ट है। मुगल काल में मदद ए मास संबंधित था, तो मदद ए मास जो संबंधित था राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था आनंद मठ का कथावाचक आपको किस पर आधारित था? तो सन्यासियों के विद्रोहियों पर। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है, सन्यासी के विद्रोहियों पर।
अगला है कि निम्नलिखित देशी राजाओं में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? यहाँ पे कौन हो जाएगा बताइए। पक्षधर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार हैदराबाद बिल्कुल सही है। आपको पता है कि ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में इसे विलय कर दिया गया था। अगला है कि चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई आपको बताना है शब्द जो है किस कारक है। तो चरपाई पर, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर, तो अधिकरण बिल्कुल सही है। यौगिक शब्द को पहचान कीजिए, तो पाठशाला हो जाएगा। अगला है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो हो जाएगा ना, यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा तत्सम हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकार्थी का सही अर्थ है कि चोर का स्वयं डर होना, ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल हो जाएगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वि व्यंजन है? तो द्वि व्यंजन जो होगा ना वह आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में। अगला है कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकलने वाले जो ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन? देखिए भाव, तो जिसमें भाव हो तो वह चतुरता में तो भाव है, तो ये सही है। उत्कर्ष का विलोम जो होगा ना वह अपकर्ष होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और यह 1 अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस की पहला शिफ्ट में प्रश्न यह पूछा गया था। अगला है कौवा अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक का वही सबसे तेज में पर है? तो अधिकरण में पर हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही। 91 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 92। यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए और जब पढ़िएगा और जब इसको बनाइएगा तो इसको में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सारे विकल्प इसका सही है, यानी ऑल करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ दीज है, तो सारे विकल्प बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे वो भी आपको बताना है यहाँ पे कौन सही है। तो इसका भी देखिए सीक्वेंस एकदम सही लिखल है, यानी रिकमेंडेशन ये भी सही है, यानी सारे विकल्प इसका सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड द डेट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ल्ड वर्ड। देखिए इंसर्ट, इंसर्ट के जो हो जाएगा ना यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही है इसका। अगला है ए पर्सन हु इज अनलेबल टू प्ले दिस डेबिट इज कोल्ड। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 95 का, वहाँ पे आपको इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे बताना है कि कैमूर व रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 96 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर लाल बलुई मिट्टी, यानी डी सही है। अगला है कि बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? देखिए पटना, भागलपुर, मुंगेर ये तीनों बसा है, परंतु अपना गया जो है यह आपको फल्गु नदी के किनारे बसा है और इसी गया से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं फल्गु नदी के ही किनारे हूँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। अगला है कि किसने दुखी 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 आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो वह था पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि प्रति वर्ष आपको आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, तो यह आपको देखा जाए तो 10 सितंबर को हो जाएगा, क्योंकि पता है 5 जून को पर्यावरण, 16 सितंबर को आपको ओजोन परत, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, तो 10 सितंबर बिल्कुल सही है। अगला आज का अंतिम जो प्रश्न है मित्र वह आपको कहता है कि मुख्यमंत्री गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो वह जो करेगी ना वह आपको पश्चिमी चंपारण होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।